नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानी बनो जी पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके सभी सुझाव व शिकायतों का हमेशा स्वागत रहेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, आपकी राय हमारे लिए मार्गदर्शक रहेगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपका भरपूर सहयोग करेंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका प्यार वांछित है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो शुरू करते हैं, अधिक समय बर्बाद करते ना हुए। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो जस्टिस होते हैं, वो रिटायरमेंट की क्या एज है? बताइए। इसका उत्तर है 65 वर्ष। ठीक है जी, 65 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गणतंत्र का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि गणतंत्र क्या होता है। वो स्वतंत्रता को गणतंत्र कहते हैं, या किसी भी गणतंत्र दिवस की छुट्टी होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। इंग्लिश में रिपब्लिक, इसका मतलब होता है गणतंत्र, लोगों का तंत्र। यानी कि लोगों द्वारा अपने चीफ, जो सबसे मुखिया होता है, देश का मुखिया, उसको लोगों द्वारा चुना जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं, उसे रिपब्लिक कहते हैं। जैसे हमारे देश की सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोग चुनते हैं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को हमारे लोग चुनते हैं, इसे गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र में एक लिखित संविधान होता है। जिस देश में लिखित संविधान होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। हमारा देश गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों? क्योंकि हमारा देश का संविधान इस दिन लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और हमारे देश का संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन, आपको पता होगा उत्तराखंड में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ चिपक गए थे लोग, ताकि वो पेड़ों को ना कटने दें। उनका मानना था कि अगर हम पेड़ों से चिपक जाएंगे तो पेड़ों से पहले हमें काटना होगा। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है जी, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में कौन करता है? राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, इनेलो, ये सब राजनीतिक दल हैं। इनको स्वीकृति मिलती है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल का मतलब जो केंद्र में दल होते हैं, जो पूरे राष्ट्र के होते हैं। और कुछ प्रादेशिक दल होते हैं जो सिर्फ प्रदेशों तक सीमित होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देने के लिए, राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? कांग्रेस है, भाजपा है, ठीक है जी, और जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे जो कई राज्यों में हैं, जैसे एनसीपी होगी, एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके शरद पवार की पार्टी है। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी। ये सब राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं। और प्रादेशिक दल कौन से हैं? जो छोटे दल, जैसे हरियाणा तक सीमित है, इनेलो। अकाली दल पंजाब तक सीमित है। और जो छोटे छोटे दल हैं वो सब ये हैं। और जो राष्ट्रीय दल हैं उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हैं। ठीक है जी, इसको कौन करता है प्रादेशिक दल के रूप में? कौन स्वीकृति देता है इनको? तो इनको स्वीकृति देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कर्नाटक व तमिलनाडु का जल विवाद संबंधित है। कर्नाटक और तमिलनाडु दो भारत के राज्य हैं जिनमें जल का विवाद है। किससे संबंधित है? ये है जी कावेरी नदी से। यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु में जल का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे छोटे पेपर्स में आता है विद डेट। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की जो गहराई है वो किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही उत्तर है फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में रिपीट होता है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया? विधिक मतलब कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था।
मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, अब 6 रह गए हैं। तो किस संविधान के अनुसार इसको हटाया गया था? ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1978 में। इसको याद करने का तरीका है 4 और 4 8, यानी कि 4 और 4 8। 1978 में ये संविधान संशोधन लाया गया था 44वां, और संपत्ति के अधिकार को इसने निरस्त कर दिया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है जी। ऐसी जानकारियों के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार वृहद रूप से खनिजों का भंडार है। इसमें बहुत सारे खनिज हैं, जैसे कोयला। ये झारखंड में आता है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। इसमें कोयला है और सभी काफ़ी खनिज हैं, जैसे लोह की मात्रा है, जैसे एक लोहे की कंपनियाँ टिस्को वगैरह, ये सब इसी क्षेत्र में है। तो इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन, जो पक्षी के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए और बार बार देखिए। अगली वीडियो के लिए कमेंट कीजिए कि किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अति अति धन्यवाद। हमें आपकी राय और कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।